वाइफ को भी धमकी दिया गया है और मेरे बच्चों को भी धमकी दिया गया है कि तू किससे वाले में पंगा ले रहा है, तुझे मालूम है ना तू कितना बड़ा आदमी है, गांव वाला है, तुझे मारेगा काटेगा, अभी नहीं मारेगा तो मालूम है 6 महीने के बाद मारेगा, मगर मारेगा। मतलब मेरे को मानसिक अब इस तरह से अगर एक नगर सेवक जो कि हाल ही में चुन कर आए वो इस तरह से अगर जनता के साथ बर्ताव करेंगे तो उन नगर सेवक से क्या ही न्याय की उम्मीद की जाए, क्या ही आने वाले 5 साल में उनके कार्यकाल में उनके द्वारा जनता के भले की उम्मीद की जाए। मैं वही बता रहा हूँ वो क्या करता है। देखिए जैसे वो पानी का पाइप है, देखिए आप बर्ताव है, इधर वो पानी दूसरे चाल से लेके आता बेचता है, इधर से चलिए मेरे घर के सामने वो नाला दिया है, उधर वो पानी बेचता है, 5 मिनट का 10 मिनट का 200-300 रुपया लेता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई पूर्व के वाली पुलिस स्टेशन से सटे गोराईपाड़ा मुकुंद नगर। यहाँ एक ऐसा मामला हुआ है जिसकी हम चर्चा करने आए हैं। हमारे साथ फरियादी है। अब ये जो पूरा मामला है इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि क्या विषय है, लेकिन आपको बता दें ये मामला बड़ा संगीन है। और संगीन क्यों है? तो संगीन इसके लिए है कि आरोप ऐसा लग रहा है, ये फरियादी इनका आरोप है कि जिनको नगर सेवक चुना है यहाँ की जनता ने, उसी नगर सेवक ने गुंडागर्दी करते हुए इनके साथ मारपीट की और इन्होंने बाकायदा उसकी FIR दर्ज करवाई। FIR पुलिस ने लॉन्च की है। उसमें इस क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 18 के नगर सेवक गणेश बालकृष्ण पाटिल उनका नाम आया है और साथ में इतर लोग भी है। क्या पूरा मामला है हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको और ये भी बताता चलूं कि गणेश पाटिल जो अभी 18 नंबर वार्ड से चुनकर आए हैं, इनका ये पहला विवाद नहीं है। इसके पहले भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें गणेश पाटिल के ही ऑफिस का ID डाले हुए और भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का जो अपना लोगो है वो डाले हुए एक शख्स कहीं बांधकाम पर जाता है और वहां जाकर बोलता है कि तुम दादा से आके मिलो। और जो वायरल वीडियो उसमें ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर किसी तरह की धन उगाई की बात कही जा रही है। हालांकि उस बात पर हमने गणेश पाटिल से बात की थी तो उन्होंने उस समय हमें ये कहा कि ये हमें बदनाम करने की साफ साजिश है और उन्होंने वो आरोप सिरे से नकार दिए थे। लेकिन आज का मामला यहाँ है, यहाँ एक फरियादी हमारे साथ है और फरियादी ने बाकायदा FIR करवाई है। तो अब इस तरह से अगर एक नगर सेवक जो कि हाल ही में चुन कर आए वो इस तरह से अगर जनता के साथ बर्ताव करेंगे तो उन नगर सेवक से क्या ही न्याय की उम्मीद की जाए, क्या ही आने वाले 5 साल में उनके कार्यकाल में उनके द्वारा जनता के भले की उम्मीद की जाए। सीधे बात करते हैं, हमारे साथ रवि झा जी है, उनसे बात करते हैं, उनका मामला क्या है जान कर लेते हैं। रुको। रवि जी नमस्कार। रवि जी क्या मामला है आपकी? क्या सर जी मामला क्या है, मैं उस दिन घर का अपना काम करा रहा था, वायरिंग करवा रहा था। दोपहर का समय था तो मेरे वायरमैन ने बोला था किल्ला कम हो गया है, जाइए आप किल्ला ले आइए। कभी की बात है ये सर 26 तारीख का दोपहर की बात है सर। तो सर जी मैं अपने घर से हमारे ऊपर मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, तो मैं गाड़ी जैसे ही अपना निकाला, मुन्ना गुप्ता करके एक है जो हमारे गाला के सामने ही रहता है, उसका घर है, वो उधर कंपनी वाले को मतलब चिल्ला रहा था कि तू पानी क्यों गिरा रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो मैं उसकी आवाज़ सुना, बहुत जोर जोर से आपने चिल्ला रहा था। तो मैं उसको बोला क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ? तो फिर वो बोल रहा है कि ये देखना पानी भी नहीं गिरा रहा है, ऐसा ऐसा। मैं बोला तुझे इतना ही अगर वीडियो बनाने का शौक है तो मेरे और तेरे बीच के बीच में गटर बहता उसका वीडियो बना, रास्ता की वीडियो बना। तो मेरे को बोलता है रुक मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है भाई। फिर वो चले गया तो मैं भी अपना काम पे मैं भी चले गया तो वापस आया मैं खिल्ला ले लेके। तो माले में मुन्ना गुप्ता और अपना गणेश पाटिल का PA दोनों जन साथ में आ रहे। गणेश पाटिल जो हमारा अभी जो बना है 18 का हमारा इसका ये नगर सेवक, वो सर उसका PA और अपना मुन्ना गुप्ता मेरे को बोलता है रुकने के। तो सर मैं रुका, बोलता है दादा बुला रहे। मैं क्यों? तो बोलता है मुझे नहीं मालूम है, ऑफिस में बुला रहे। बोले ठीक है चलता हूँ मैं। फिर मैं गाड़ी को वापस अपना निकाला और गया उसके ऑफिस में गया। तो मैं दादा मेरे को देखते वहां बोलते हैं तू तो सिटी का आदमी है ना। बोला दादा इसमें पार्टी का क्या बात है? बोलते कि नहीं तू उधर क्या करता है, काम करता है? बोला नहीं। तू उधर क्यों बोल रहा था? बोला दादा मैंने उधर कुछ नहीं बोल रहा था, इतना ही मैं मेरे को मारना चालू कर दी। बोला दादा मेरी बात तो सुनो, इतने में मेरे को इधर मार रहे। गणेश पाटिल खुद उधर बरदाट पे अपना उपस्थित थे। उन्होंने मुझे मारना चालू किया। गणेश पाटिल खुद थे तो मुझे मारना। तो मैं पूछा दादा क्या गलती है? तो इतने मुन्ना गुप्ता जिसका नाम है जिसका ओरिजिनल नाम है मुनीम गुप्ता,
ओरिजिनल नाम उसका मुनीम गुप्ता। उसने मेरे को मालूम है दादा को क्या बोलता है, दादा ये है ना, ये अपना इलेक्शन में है ना, मुझे बोल रहा था, ऐसा सा हाथ का इशारा कर रहा था कि ये ना जीतेगा नहीं। तो गणेश पाटिल को गुस्सा आया, तो गणेश पाटिल मुझे और भी मारना चाह, जाके आप दरवाजा बंद कर दिया और उसके सब लोग ने मेरा हाथ पकड़ मारना चालू कर दिया। कितने लोग थे? करीबन 7-8 लोग थे जो उसके ऑफिस में उसके साथ रहते हैं, सब लोग थे। मैं बोल भी रहा हूँ कि मेरी क्या गलती है, मेरी गलती बताइए। और मैंने बोला भी दादा अगर आप नगर सेवक तो मेरे भी हो ना, मैंने उनको ये भी बताकर आप अगर जीते हो तो मेरे ही वोट से। बोलते नहीं नहीं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मारते। कहाँ पर मारा सर वो उनके जो ऑफिस के ऊपर वाला माला है ना, शरीर पर कहाँ चोट है? सर ये देखिए, ये देखिए सर, और भी कहीं पे है? सर पीछे बैक साइड पे भी है, पाँव पे भी है। मैं सर उसके बाद मैं उनके साथ अपने यही बात कर रहा, सर मेरी गलती बताइए। वो बोल रहे कि तू शांत बैठ, कि जितना बोलेगा मैं उतना मारूंगा। मुझे मारते जा रहे। मुझे सब लोग मिलके बहुत मारे, इतना मारे कि सर फिर मैं लास्ट तक उनके माले में, वो लास्ट तक वो निकल गया, फिर मैं गाड़ी तक गया। मैं लगा कि मेरी गलती क्या, मेरी गलती बताओ। तो बोलते आप तो ज्यादा बोलेगा ना, तुझे महिला मोर्चा से मार के लाऊंगा। और उन्होंने एक वाक बोला था, बोले कि तुम लोगों का टारगेट भी था, और भी 2-4 लोग टारगेट पे। टारगेट क्यों? सर उनको मालूम होगा ना उनका कौन सा दुश्मनी है। वो जीत गए तो पार्टी अलग हो गई, हम लोग अपने काम धंधे पे हैं। नहीं, यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि सर- अगर एक कैंडिडेट समझो हारता है जी भाई। तब वो किसी को टारगेट कर सकता है, जीता हुआ कैंडिडेट किसी को टारगेट नहीं वही कर। बात है सर, वही बात, वो चीज उनसे पूछिए ना, काहे का टारगेट की है मेरी, और मेरी गलती क्या है। उनके बाद सर मैंने आया इधर, मैं अपनी वाइफ को बताया, तो मेरी वाइफ बोली अभी तुमको अभी सीधा जाना चाहिए। यही सर पूरी अपना गलत हुआ है सर। फिर आप पुलिस स्टेशन गया मैंने, फिर सर मैंने एसआई सर के पास गया। एसआई सर बोले कि तुम्हारा हालत इतना है खराब है, तुम पहले जाके ना अपना मेडिकल कराओ। मैं सर मेडिकल के पास में कैसे मेरे पास गाड़ी है, मैं अकेला, मैं मेरी वाइफ, छोटे बच्चे को मैंने बाजू वाले के पास छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पापा भी काम पे गए थे। मैं छोटे बच्चे को अपने बाजू वाले के पास छोड़ के हम लोग कैसे करके गए। फिर मैं रास्ते पे जाते बेहोश हो गया, समुद्र मुझे उठा के अपना एडमिट किए। फिर मेरी वाइफ आई इधर, तो मेरी वाइफ को भी इधर के लोकल लोग ने धमकी दिया है कि मैं मार डालूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है। मेरी वाइफ को भी धमकी दिया गया है और मेरे बच्चों को भी धमकी दिया गया है कि तू किससे माले में पंगा ले रहा है, तुझे मालूम है ना तू कितना बड़ा आदमी है, गांव वाला है, तुझे मारेगा, काटेगा। अभी नहीं मारेगा तो माले में 6 महीने के बाद मारेगा, मगर मारेगा। मतलब मेरे को मानसिक प्रताड़ना पूरा दिया जा रहा है। और उनका जो मुन्ना गुप्ता की वाइफ है, वो भी जब मैं एडमिट था तो मेरी वाइफ को, मेरे बाप को उन्होंने भी बहुत सारी गाली दिया। और मुन्ना गुप्ता का इधर पूरा काला काम करता है, वो मेरे गली में लाके सबका मालूम घर हो लेता है, सबको भाड़े पे देता है, ना उसका आइडेंटिटी फाइव ना कोई फाइव नहीं देता है। हम लोग इस पे आवाज उठाते हैं तो बोलता है कि उसने मुझे परमिशन दिया है। सर कौन सा परमिशन सो करता है इधर। और मुझे बोला जाता है, मुझे हमेशा बोलता है तेरा मैं घर तोड़वा दूंगा, माड़ा में रूम नहीं दूंगा, तू ऐसा है। मेरे खिलाफ वो दुनिया भर का वो अपना राग से मेरे को उसने अपना हमला करवाया। आप यहाँ की अभी कुछ बातचीत कर रहे थे कि गटर का पानी सर जी पानी मैं वही बात पैसा वसूली करता है। सर मैं वही बता रहा हूँ, वो क्या करता है, देखिए जैसा पानी का पाइप है, देखिए आप बर्ताव है, इधर वो पानी दूसरे चाल से लेके आता बेचता है। इधर से चलिए मेरे घर के सामने वो नाला दिया है, उधर वो पानी बेचता है, 5 मिनट का 10 मिनट का 200-300 रुपया लेता है। और इधर वो कुछ भी मतलब करने नहीं देता है, करने देता है तो सीधे जाके रोकता है, चलता। और अभी तो उसको और गुंडागर्दी हो रहा है। अभी उसको अगर वो वीडियो डालना तो ये वीडियो सर दिखाइए सर, इधर बर्ताव देखिए, ये वीडियो उसको नहीं दिख रहा है, वो देखिए ये है मेरा गाला, ये उसका गाला, इसके बीच में भाई देखिए गटर बह रहा है पूरा सर, ये उसको नहीं दिख रहा है। पहला उसको अभी जब हम आए थे तो हमने देखा कि नगर सेवक गणेश पाटिल के ऑफिस के ऊपर पुलिस थी और पंचनामा था। जी तो पंचनामे में क्या कुछ हुआ और पंचनामे से आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिला? सर मुझे है ना प्रशासन पे पूरा भरोसा है। इसके लिए मैं जो हमारे हक बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है वो मैं पूरा उसका मैं अब सम्मान करता हूं। और मैं कानून के व्यवस्था पे मैं पूरा, मुझे भरोसा है मुझे न्याय मिले। मेरे को बिना कसूर को मारा गया है, मैं उन लोगों को लास्ट तक कानून के मामले में मैं तो उनको छोड़ने वाला हूं नहीं, लास्ट तक। क्या आपको मुझे क्या है और मेरा मान है मुझे न्याय मिलनी चाहिए। मेरे को फालतू में जो मारा गया है मेरे घर पे, जो मेरे छोटे बच्चे को मानसिक दबाव, अभी तक मेरे 3 दिन से मेरे घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 4 साल के 6 साल के, वो बच्चे अभी सोते नहीं रात को कि कोई आ जाएगा।
कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा। इन लोग हमको चारों बगल से टॉर्चर कर रहे हैं। गणेश पाटिल जिस पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से, उसकी यहाँ भी अच्छी खासी अभी तो तादाद नगर सर से मुझे है ना, उसकी जो हमारे आमदार सरकार- है नायक, जो हमारे आमदार है, मुझे उन पे भी भरोसा है। उनके पास अगर हमारा आवाज अगर जा रहा है तो मैं उनसे से निवेदन करता हूं सर कि आप ये चीज को गंभीरता से गंभीरता लीजिए। आपके क्षेत्र में कोई अगर आपका ही प्रत्याशी अगर इस चीज को मान दुख है झेल रहा है तो आप जरूर इसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर। और हम लोग का सर ना पानी का सुविधा है, न सर शौचालय की सुविधा है सर, न सर रास्ते का सुविधा है सर, कोई चीज का सर तो सुविधा है ही नहीं सर। हम लोग सिर्फ इसमें अपना घर है इसके लिए सर रह रहे हैं, बुनियादी हालत कुछ नहीं है सर। और इधर के लोग ऐसे हैं कि एक वार्ड नहीं बोलने देते। अगर आप बोलोगे तो बोलेंगे उससे मिला है, उससे मिला है सर। इधर एक वाज बोलते हैं, अभी आवाज नहीं उठा देते। तो ये हम बात कर रहे थे रवि झा जी से, इन्होंने बताया किस तरह से क्या पूरा मामला हुआ। मामला था यहाँ का आपसी विवाद और वो कहाँ पहुंचा। अब इनका जैसा आरोप है, ये आरोप ये लगा रहे हैं, हम पहले ही इन्होंने बकायदा जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें वो आरोप लगाया। इन्होंने जो आरोप लगाया उस आरोप में इन्होंने कहा है कि जो नवनिर्वाचित नगर सेवक है उन्होंने उनके ऑफिस में मारहान किया है। एफआईआर दर्ज हमने पहले ही उसका जिक्र किया है और एफआईआर में बकायदा लिखा गया भी है। पुलिस यहाँ आई थी और पुलिस ने पंचनामा भी किया, हमने भी वो देखा विजुअल में, आप देख सकते हो। अब ये मामला आगे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस पे आरोप लगे हैं उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी राज्य की नहीं तो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में क्या एक प्रताड़ित को न्याय मिलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी इनको न्याय देगी, ये सवाल बड़ा है। और दूसरा सवाल यह है कि एक नगर सेवक जिसको लोग चुनकर लाते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा हो तो नगर सेवक साथ में खड़ा हो, अगर वही नगर सेवक अन्याय करने लगेगा तो आम जनता जाएगी कहाँ। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।